बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज की वीडियो में आपके साथ एक बेहतरीन सा हाज़मे के मुतल्लिक़ नुस्ख़ा शेयर करने जा रहा हूँ। रमज़ान में ना चाहते हुए भी इफ्तारी में ओवर ईटिंग हो जाती है, उसकी वजह से बदहज़मी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पे रमज़ान में। आज एक ऐसा नुस्ख़ा आपको बताऊँगा कि इसको आप बना के रख लें, जितना मर्ज़ी खाएँ। उसके बाद आपने सिर्फ़ 1 चम्मच इसका ले लेना है। आपकी बदहज़मी, आपके खट्टे डकार या आपका जो पेट में दर्द वग़ैरह का मसाइल है, वो हल हो जाएँगे, कोई आपको बदहज़मी नहीं होगी। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। अभी देखिए, आपने करना ये है कि एक बाउल के ऊपर इस तरह से छन्नी रख लेनी है। यहाँ पे आधा पाव अजवाइन का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। छन्नी के ऊपर इसको निकालने का मकसद ये है कि इसके अंदर अगर कोई भी ये देखिए डस्ट वगैरह हो तो वो बाहर आ जाए। इसको आपने एक पानी से धो लेना है पहले। यहाँ पे इसी तरह से छन्नी के ऊपर रखने के बाद ये देखें अच्छे से इसके अंदर से तमाम जो डस्ट है वो बाहर आ जाएगा। इस तरह से करने से ये देखिए इस तरह आपने इसको साफ़ कर लेना है। दूसरी जानब यहाँ पे देखें, मैंने ताज़ा लीमुओं का रस निकाल के रखा हुआ है। आधा किलो लेमन्स का यहाँ पे मैंने जूस निकाला है। आपने मेजरमेंट्स को ज़हन में रखना है। आधा किलो नींबू है और आधा पाव इसके अंदर ये अजवाइन जाएगी। इसको सिंपली अब हमने उठा के इस नींबुओं के रस के अंदर शामिल कर देना है। अच्छे से यहाँ पे ये देखें मिक्स हो जाएगा। देखें यहाँ से नींबू के जूस और अजवाइन को मिक्स कर लेने के बाद अब आपने किसी भी खुली ट्रे के अंदर इस मिक्सचर को जो है यहाँ पे निकाल देना है। अब आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, इस तरह से देखें किसी भी बड़ी ट्रे के अंदर आपने इसको बिछा देना है, बिखेर देना है, यहाँ पे डाल देना है। ये देखें इस तरह से इसको बराबर कर देंगे। अजवाइन जो है वो पूरी नींबू के रस के अंदर जो है वो डूब जाएगी। इस तरह करने के बाद अब आपने करना ये है कि इसको या तो आप 1 से 2 दिन की धूप लगवाएं, यानी सारा दिन इसको धूप में, सख्त धूप के अंदर रख दें। ये जो जूस है नींबू का, ये इस अजवाइन के अंदर जज़्ब हो जाएगा, ये दोबारा से खुश्क हो जाएगी। आपने यही करना है। अगर धूप ना भी हो, आप इसको चूल्हे के नीचे रख दें, चूल्हा चलता है सारा दिन, तो उसके हीट से भी ये यहाँ पे खुश्क हो जाएगा। इसको मैं 2 दिन की तकरीबन धूप लगवाऊंगा। उसके बाद इसको मैं आपके सामने इसकी सूरत हाल रखूँगा कि ये किस तरह की तैयार हुई है, और फिर आगे मैं इसको इस्तेमाल करने का भी तरीका आपके साथ शेयर करूँगा। देखें जी, माशाल्लाह से यहाँ पे इसको रखे हुए तकरीबन 3 दिन गुजर चुके हैं। 3 धूपें हमने इसको लगवाई हैं, 3 दिन की धूपें। जो हमने इसके अंदर नींबू का रस डाला था वो सारा इसके अंदर जज़्ब हो गया, अजवाइन दोबारा से खुश्क हो गई है। तो इसी तरह से इसको तैयार करना है। अब आपने करना ये है कि इस तमाम अजवाइन को आपने पहले हाथ की मदद से मसल लेना है इस तरह, ताकि इसके अंदर ये इस तरह के जो बड़े पीसेज हैं अजवाइन जुड़ चुकी होगी, ये आपने इस तरह से अलग-अलग कर देनी है। ये देखिए तमाम को हाथ की मदद से मसलेंगे। उसके बाद आपने करना ये है कि एक छन्नी ले लेनी है और इस अजवाइन को आपने छन्नी के अंदर से एक दफ़ा गुजार लेना है, क्योंकि इसके अंदर डस्ट जो है वो होती है, तो कोई भी इसके अंदर डस्ट नहीं रहनी चाहिए। इसलिए इसको आपने एक दफ़ा छानना है। छानने के बाद ये तैयार होगी। देखें यहाँ पे हमारा बेहतरीन सा जो नुस्ख़ा है वो तैयार हो चुका है। इसको आप तैयार करके रखें। ये इतना पावरफुल नुस्ख़ा है कि ये आपके मैदे को इतना ताकतवर कर देगा कि लक्कड़ हज़म, पत्थर हज़म वाला मैदा आपका हो जाएगा। इसको आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, आप खाना खाने के वक्त जो आपकी रोटी है उसके अंदर भी ये आधे चम्मच के करीब डलवा सकते हैं, या अपने सालन के अंदर भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। अगर मिक्स नहीं करना चाहते तो खाने के बाद आपने 1 चम्मच इसका यूँ ही ले लेना है, फक्का मार के ऊपर से पानी पी लेना है। अगर उस तरह भी नहीं खा सकते तो खाली जो खोल होते हैं कैप्सूल के वो ले आएँ, उसके अंदर भर के रख लें और खाने के बाद 2 कैप्सूल खा लें। रमज़ान में ख़ास तौर पे इसको इस्तेमाल करें। उसके अलावा भी आप आम रूटीन में इसको बना के रखें। हाज़मे के लिए बेहतरीन ज़बरदस्त ये नुस्ख़ा आपके साथ शेयर किया। आप इसको बना के 1, 2, 3 महीना जितना आप रखना चाहें इसको रख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। मज़ीद इसी तरह की बेहतरीन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।